अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर तरफ तैयारी जोरों से चल रही है। सभी राम भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं श्रद्धालु राम लल्ला को कई तरह की चीजें भेंट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध तकरीबन 600 किलो घी अयोध्या आया है। ये देसी घी राम मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि 108 कलश में तकरीबन 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था। इसे 5 बैलगाड़ी पर लेकर जोधपुर के संत महर्षि संदीपनी जी महाराज आज अयोध्या पहुंचे। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घृत पदयात्रा रथ पदयात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घृत पदयात्रा पहुंची है। जय श्री राम। ये कब निकली थी ये यात्रा और कितने घी हैं क्या है? अच्छा, 27 नवंबर को प्रातः काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है। और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में। और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। गौ माता की रक्षा हुई, गौ माता की सेवा हुई और उनके ही पुण्य प्रभाव से। मेरा नाम तो छोटा सा है, मेरे ही नाम से गौशाला है। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम महाराज। सुवर्ण, दूब, हाथी, कमल, कलश, ये सारे हमारे संस्कृति के मंगल चिन्ह माने गए हैं। आज प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर जोधपुर की पावन धरती से गौ माता का घृत बहुत बड़ी मात्रा में भगवान श्री राम की सेवा के लिए पहुंचाया गया। धन्य है वे लोग जो लोग इतनी श्रद्धा के साथ इस शुद्ध गो घृत को, जिसको कि आयुर्वेद ने आयुष्य का परम विकल्प माना है, आयुर्वेद घृतम ऐसा आयुर्वेद कहता है और इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं माना गया है। वो गौ माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुँचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके। और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने को भी अभिभूत अनुभव करते हैं। भारत माता की जय। क्या प्राण प्रतिष्ठा में धार्मिक अनुष्ठानों में घी का प्रयोग किया जाएगा? जो कहा गया है उसके अनुसार भगवान श्री राम की ज्योति इस घृत से जलनी चाहिए, जो नंदादीप के रूप में गर्भगृह में जलती है। लेकिन यह घृत इतनी विपुल मात्रा में है कि मैंने अभी बात नहीं की है, लेकिन मैं सुझाव देने वाला हूँ कि जो यज्ञ यहाँ पर होने वाला है
पूजन में हो प्राण प्रतिष्ठा का पूजन। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का जो यज्ञादिक होगा उसमें भी इसका उपयोग किया जाए। देखो, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। अभी अभी यह मंगल दिन है तो अपनी बात बोल भी देता हूँ। अभी अभी हमारे आदरणीय भाई साहब के हाथों में एक निधि को सौंपा। हम अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए बैंकॉक गए थे। थाईलैंड की भूमि पर एक अयोध्या बसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वहाँ पर अयोध्या बसी है, उस अयोध्या को राजधानी कहते हैं। वहाँ के राजा को राम कहते हैं और राम 1, राम 2, राम 3 इस प्रकार से आज वहाँ पर राम 10 का राज चल रहा है। तो उन्होंने मतलब उस अयोध्या के राजा राम ने वहाँ की मृत्तिका, वहाँ की रज यहाँ की भूमि के लिए भेजी है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में उसका भी उपयोग किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अयोध्या की वह रज भी यहाँ पर आई। थाईलैंड की अयोध्या जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं, उसकी रज भी यहाँ पर आई। ये गोघृत भी आया। साथ साथ एक शुभ लक्षण हल्दी हमारे यहाँ अत्यंत शुभ मानी गई है। कंबोडिया से ऐसी बढ़िया हल्दी भेजी गई है भगवान श्री राम की सेवा के लिए, वो भी यहाँ पर आज अभी अभी हमने प्राप्त की और सबको उसका अवलोकन कराया। जैसे कस्तूरी का दूर से सुगंध आती है, उसी प्रकार हल्दी की सुगंधी देख करके भी आप लोग बिल्कुल अभिभूत हो जाएंगे। इस प्रकार का यह आज सभी दृष्टियों से अत्यंत मंगलमय दिन, सुनहरा दिन हम लोगों के लिए उगा है। आप सभी का अभिनंदन। इन सारे पदार्थों को भेजने वाले राम भक्तों का हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद तो हम क्या देंगे उनको, लेकिन हम उनकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं।